नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ खेल। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल नींद भरो और सबसे ज्यादा उम्मीद। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुन, चाय की चुस्की और थोड़े थोड़े तुम। किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओ, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि जरूरत से प्यार करती है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भुला ना सके। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह खुद दुख में खो जाता है। किसी को रुलाकर कभी कोई हंस नहीं पाया, यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाए, उसे ही प्रतिभा कहते हैं। समय बहरा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। दोस्त बहुत जरूरत है रिश्ते को संभाल कर रखने की। अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वह आपसे नफरत करने लग जाते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। स्कूल से निकलने के बाद पता चला दोस्ती अंत में सिर्फ 1 या 2 से बचती है, बाकी सबसे बस जान पहचान रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों का बोलना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप किसकी सुनेंगे यह तय कर सकते हैं। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। मिल के बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। आखिर क्यों मुझे तुम इतना दर्द देते हो, जब भी मन में आए क्यों रुला देते हो। प्यारे निगाहें बेरुखी हैं और तीखे हैं लफ्ज, यह कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। मित्र रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, मगर कोशिश ये है कि कोई गलत ना कहे। फुर्सत नहीं घर से मंदिर तक इंसान को आने की, और ख्वाहिशें स्मशान से सीधा स्वर्ग तक जाने की रखते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। इंसान वह नहीं जो चेहरे से दिखता है, इंसान वो है जो सोच से दिखता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। दोस्त अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने हो। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। हे माधव, जख्म जब मेरे सीने में भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। ये मत पूछना किस किसने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है।
मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है। जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। दोस्त, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हर कोई बेटियों से कहते हैं कि कभी घर की इज्जत खराब मत करना। बेटे से यह क्यों नहीं कहते कि कभी किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। कभी रंग देखकर प्यार मत करना, क्योंकि भूरी चींटी काली चींटी से भी ज्यादा जोर से काट सकती है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। प्यारे, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीन पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दोस्त और रिश्ते वह होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ रहते हैं। ऐसे रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ प्रेम और विश्वास होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना मित्र मानते हैं तो वह मित्रता और स्थायी होती है। ऐसे रिश्ते ही जीवन में सुख और शांति लाते हैं। असली साहस वह होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं। डर केवल मानसिक स्थिति है, और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो डर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। साहस हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है, और हमें खुद पर विश्वास होता है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समय ऐसा आता है जब उसे अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। आत्मचिंतन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने कर्मों में सुधार करने का अवसर देता है। आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटना घटित होती है। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा राज्य है। कभी भी हार से डरे नहीं। जीवन में हार और जीत दोनों ही आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार से नहीं डरता और फिर से उठकर प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। हार से केवल एक बात सीखने को मिलती है कि हमें क्या सुधारना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। हमेशा अपनी मंजिल के प्रति दृढ़ नायक बने रहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं तब तक कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे उद्देश्य के प्रति दृढ़ नायक होने से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, इसलिए जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हमेशा सच्चाई का पालन करें, क्योंकि यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। जब हम सच बोलते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें नहीं डिगा सकती। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम खुद को समझने और अपनी दिशा को पहचानने में पीछे रह जाते हैं। हर इंसान का जीवन एक अलग यात्रा है और हर किसी की परिस्थितियां, समय और संघर्ष अलग अलग होते हैं। इस तुलना में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी दूसरे के जीवन की कहानी और संघर्षों को समझे बिना उस व्यक्ति से तुलना करना न्यायपूर्ण नहीं है। हम जब अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को दूसरों के साथ मिलाते हैं तो न केवल अपने आत्मविश्वास को खोते हैं, बल्कि हम अपनी सफलता के रास्ते में भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है, जो दूसरे का है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। यह उपदेश हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि किसी और के जीवन के रास्ते से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं,
लेकिन हम उसे अपनी यात्रा से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारी यात्रा हमें ही तय करनी होती है। दूसरों से तुलना करने का मतलब सिर्फ खुद को कमजोर महसूस करना होता है। यह आत्मविश्वास को नष्ट करता है और हमारी सफलता के लिए जरूरी मानसिक शांति को बिगाड़ है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी और का जीवन बहुत आसान लगता है या किसी ने जो सफलता हासिल की है वह बहुत जल्दी मिली है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी सफल का रास्ता और समय बिल्कुल अलग था। हो सकता है कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसके पीछे अनगिनत संघर्ष, त्याग और समय की सही समझ हो। अगर हम उनकी तुलना अपने साथ करेंगे तो हम अपने संघर्ष और समय की सच्चाई को नकार देंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी दोस्त से तुलना कर रहे हैं जो जल्दी सफलता प्राप्त कर चुका है। हो सकता है कि आपके संघर्ष अलग हो, आपके पास सीमित संसाधन हो या आपको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इन सभी बातों का मतलब यह नहीं है कि आपकी सफलता देर से आएगी या कम होगी। अगर आप अपने संघर्षों और समय को समझेंगे तो आप खुद को प्रेरित करेंगे और किसी और के रास्ते से अपनी राह खुद बनाएंगे। समय का खेल समझते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को समझें और स्वीकारें। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा में उसकी अपनी कहानी होती है। कभी किसी के जीवन में हलचल नहीं होती तो कभी किसी के जीवन में एक के बाद एक बदलाव आते हैं, लेकिन अंततः यही समय सबका आकार निश्चित करता है, क्योंकि यह किसी के लिए जल्दी आता है और किसी के लिए धीरे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र अनुकूल होता है और हर समय का अपना समय होता है। यह बात हमें समझने में मदद करती है कि जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष और सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये सब हमारे कर्मों, मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। किसी और के रास्ते पर चलने के बजाय हमें अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। अंत में जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी सच्चाई से भटक जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी का समय अलग होता है और हमारे जीवन में भी अपनी ही परिस्थितियां हैं। हमें सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है और समय के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जिंदगी की जो किताब है, वक्त के पास हमारे हर कर्मों का हिसाब है। आंखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं। कहते हैं खराब टाइम सबका आता है। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को, यह जमाना उड़ान देखता है। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सक्सेस कहते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वे हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। लोग आपको नहीं, आपके सक्सेस और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, न कि उस व्यक्ति का। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। आपके पास जो है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहां आसमान के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। जिंदगी में हमेशा जिद ऐसी करो
कि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल कर सको। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है रुकना नहीं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। देर से बनो, लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। हम क्या है वह सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे भीड़ से। तू अलग चलकर तो दिखा, मतलब ही नहीं। मैं बस दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें। औकात नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। हमारी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वह काम किसी काम का नहीं। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में कई असफलताओं की सीढ़ियां भी चढ़नी होंगी। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ले जाए। इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाए, क्योंकि यही रास्ता भटकाता है। कठिन समय में कायर बहाने ढूंढते हैं, जबकि बहादुर रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच्चों से सामना करवाता है जिनका अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मान लें। इसलिए धैर्य रखें, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी ना खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। अगर उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैरक नहीं बन सकता। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की ही किताब ना समझ पाओ। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं हालात से हार जाऊं। मैं वह इंसान नहीं हूं। वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल देता है, वही इंसान अपनी किस्मत संवार लेता है। यह समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है वही हमें छोड़ जाता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं, अपने आज पर विश्वास रखता है। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और परायों का फर्क ही नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। अच्छे वक्त में साथ देने वाले जब बुरे वक्त में यह कहे कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो वे यह भूल जाते हैं कि जिस तरह बुरा वक्त आया है
उसी तरह अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त कितना कीमती होता है, यह बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते को निकाल देता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। किसी को कुछ देने की सबसे अच्छी चीज है अच्छा वक्त, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं लिया जा सकता।